मेरे बच्चे को देर से समझ में आता है, या मेरा बच्चा समझ तो बहुत जल्दी जाता है बट बहुत जल्दी भूल जाता है। एज अ पेरेंट हम बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि मेरे बच्चे को देर से समझ में आता है, या मेरा बच्चा समझ तो बहुत जल्दी जाता है बट बहुत जल्दी भूल जाता है, या उसका लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं। तो मैंने अभी रिसेंटली एक अच्छी बात सीखी जो मैं आज आपसे शेयर करने आई हूँ। अकॉर्डिंग टू कर्मा थ्योरी, एक प्रकार का कर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ज्ञानावर्ण्य कर्म। ज्ञानावर्ण्य कर्म को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो हम बोलेंगे ज्ञान प्लस आवरण। ज्ञान के ऊपर एक आवरण आना, यानी कि हमारी जो शक्ति होती है ज्ञान को ग्रहण करने की, उसके ऊपर एक आवरण आ गया, वो कवर हो गई। दैट मीन्स अब ज्ञान हमारे पास देर से आएगा, मुश्किल से आएगा, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो हम ऐसा क्या काम करते हैं जिसके कारण किसी किसी सोल के पास ये ज्ञानावर्ण्य कर्म का बंधन हो जाता है। हमें इस ज्ञानावर्ण्य कर्म बंधन में ना फंसें या इससे जल्दी छूटे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ टिप्स मैं दूंगी। सबसे पहले हमें अपने बड़ों की, अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, हम जाने अनजाने बहुत सारे ऐसी हरकतें करते हैं जिसे ज्ञानावर्ण्य कर्म बंधन बनता है, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है। हमने खुद परचेज़ करी और हमने अपने फ्रेंड्स को फ्री में बांट दी और उनको बोला कि आप इसको यूज़ कर लेना, तुम मत खरीदना इसको। उस पेरेंट ने जिसने वो आपसे फ्री में ली, उसका ज्ञानावर्ण्य कर्म बंधन हो गया, क्योंकि उसको अगर देखा जाए उसका राइट नहीं था, उसने उसके लिए पे भी नहीं किया, फिर भी उसने उसको आपसे ले लिया। तो एक तरीके से ये चीटिंग के अंदर ही आता है। तो बहुत डीप लेवल पे हम बहुत सारी ऐसी गलतियाँ करते हैं जिसको हम गलती मानते ही नहीं हैं, जिसको हम सही मानते हैं। तो आज आप ध्यान से सोचिएगा कि हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे, क्योंकि हम अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हमारा ज्ञानावर्ण्य कर्म बंधन होगा, और हमें ऐसा करते हुए हमारे बच्चे देखेंगे तो वो ये सीखेंगे और उनका भी होगा। जो पिछला हो चुका है उसको तो हमें भोगना है, लेकिन अगर हम आज अपना ठीक करेंगे तो पिछला भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच पेरेंट्स।